थे वो कुएं में गिर गए और डूबकर मर गए और सड़ गए। कुत्तों की लाश फूल गई और सड़ी है, बदबू आ रही। तो उस महिला को बड़ा दुख हुआ कि 2 दिन बाद उद्घाटन होना है और कुत्ते मर गए, सड़ गए, से पानी गंदा हो गया, क्या करूं। तो संत के पास भागती हुई गई और उसने पूछा, महाराज 2 कुत्ते पानी में गिर गए हैं कुएं में, अब क्या करूं। संत ने कहा 10 दिन आगे तारीख बढ़ा देता हूं और जाओ पूरे कुएं का पानी उलीच देना, गंगा जल भी डाल देना, हवन करा देना, यज्ञ करा देना, सत्यनारायण कथा सुन लेना, इत्र सेंट छिड़क देना, अगरबत्ती जला देना। बोले ठीक है। तो उस महिला ने आकर सब कुछ कर दिया। 10 दिन बीत गए, उद्घाटन का समय निकट आ गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के लोग इकट्ठे हुए कि उद्घाटन में लड्डू बंटना था। कुछ लोग सोचते रहते हैं रोज पिंपरी राजा के ये माला जल्दी करो, विष्णु शर्मा को पहनो, बाकी कोई ऊपर नहीं चढ़ेंगे, यहां कोई नहीं आएंगे। ताली बजाओ जोर से। अब क्रमशः लाइन से हमारे पास आएंगे तो उनको जो हम प्रसाद देंगे, एक आशीर्वाद के रूप में तस्वीर देंगे, उसको स्वीकार करेंगे और हमारे देवकर जी नाम बोलेंगे उनका, जो आज कुत्ते का कान। तो उस महिला से पूछा, माता जी तूने कुएं का पानी पूरा उलीच दिया? बोले मैंने सब उलीच दिया। सत्यनारायण कथा कराया? बोले श्री दिलीप सिंह जी। ये 2 मरे हुए कुत्ते जब तक नहीं निकलेंगे कुआं का जल शुद्ध नहीं हो सकता है। आदमी का हृदय ही कुआं है और हृदय रूपी कुआं में राग द्वेष के 2 कुत्ते मरे हुए पड़े सड़ रहे हैं। जब तक ये राग द्वेष के कुत्ते निकाल कर बाहर नहीं करोगे तो चाहे जितना हवन कर लो, यज्ञ कर लो, तर्पण कर लो, आपके अंदर से सुगंध नहीं आ सकती है, आनंद नहीं आ सकता है। ये राग द्वेष के कुत्ते निकाल कर बाहर करो। भाई भाई से प्रेम बढ़ाओ, देवरानी जेठानी में प्रेम, सास बहू में प्रेम। और प्रेम के लिए मत सोचो कोई तुमसे प्रेम करे तब तुम उससे प्रेम करो। तुम तुम्हारी तरफ से करो, वो उसकी तरफ से करे या न करे, उससे कुछ भी तुमको लेना देना नहीं। तुम अपनी तरफ से प्रेम करोगे, एक न एक दिन उसको भी तुम्हारी तरफ नजर घुमानी पड़ेगी और उसको भी तुम्हारी तरफ प्रेम हो जाएगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। वाह। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत बढ़ाया है, तुमने बहुत बढ़ाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना, कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी, परलोक की पूंजी कमाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। सब गाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जय हो जय हो। अपने बूढ़े कमजोर उम्र से जर्जर शरीर से जो अब चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग सास ससुर को भी निभा लेना, बूढ़े माता पिता को भी मत ठुकराना। उनकी कोई बात तुमको चोट कर जाए तो सह लेना, लेकिन उनको अपने से दूर न कर। जिस घर में तुम बहू बनकर जाओ, लाड़ी बनकर जाओ, मैं कहूंगा तुम्हारी वजह से किसी को पीड़ा ना हो। अपने सास ससुर को घर से निकाल कर बाहर न कर। एक बहू ने अपने पति से कहा, सब तो ठीक है लेकिन आपके बूढ़े माँ बाप को मैं नहीं निभा पाऊंगी। आपके लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब मेरे लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। तर्क अच्छा रख दिया। पति के होश उड़ गए कि बिल्कुल वकालत पास है, ये तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है। बोले तुम्हारे प्रेम में ही तो मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं, तो अब तुम तुम्हारे माँ बाप को छोड़ो या मेरे साथ रहो। तो पति ने कहा, इतना कठोर कदम मैं नहीं उठा सकता। बोले नहीं उठा सकते हो तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, वहां सेवा हो जाए। पति अपने माँ बाप को लेकर वृद्धाश्रम चला गया। अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य था, पूरी बात मानता था, फिल्टर भी नहीं लगाता था, जो कहो। जब वृद्धाश्रम में छोड़ने गया तो रास्ते में बूढ़े माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ ले जा रहे हो? बेटे ने कहा, आपको ऐसी जगह पहुंचा रहा हूं जहां अब कोई दुख नहीं होगा, चलो। वृद्धाश्रम में जब पहुंचाया और छोड़कर वापस होने लगा तो रास्ते में फोन आया उसकी नवयुवती पत्नी का कि छोड़ दिया वृद्धाश्रम में? बोले छोड़ दिया।
बोले ये भी बता दिया कि होली और दिवाली में भी मत आना, ये कह दिया कि नहीं कहा? बोले ये तो नहीं कहा। बोले जाओ वापस लौटकर ये भी कह देना। तो आज्ञाकारी वो पति फिर लौट कर गया। गजब कर रहे हैं लोग। तो वहां गया, वहां जो देखा उसने तो आश्चर्य में डूब गया। बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बेटे ने सोचा था माँ बाप शायद दुखी होंगे मैं छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन वे दुखी बिल्कुल नहीं हुए, वे हंस हंस कर बात कर रहे थे। याद रखना, वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो हर परिस्थिति को खुशियों में बदलने की कला जानता है, वह बहुत समझदार होता है। तो बेटे ने अपने माँ बाप से पूछा, हंस हंस कर बातें किसकी कर रहे थे? माँ बाप ने कहा, बेटा कुछ कह नहीं सकता। मैनेजर से पूछा कि तुम क्या बात कर रहे थे? तो मैनेजर ने कहा, झूठ नहीं कह सकता। बोले तो कौन झूठ कहता, सच बताओ ना। बोले सच ये है कि तुम्हारी ही बातें हम दोनों कर रहे थे। बोले क्या, मेरी क्या बात? मेरी निंदा कर रहे थे? बोले निंदा नहीं, सच कह रहे थे। बोले क्या सच कह रहे थे? बोले ये कह रहे थे ये अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, अनाथ योम वृद्धाश्रम। तो इसी अनाथ आश्रम में 25 वर्ष पहले तुझे कोई छोड़कर गया था और तेरा यहीं पर पालन पोषण हो रहा था, तू अनाथ था। तो ये दोनों बूढ़े तेरे माँ बाप जो हैं, जिन्होंने तुझे जन्म नहीं दिया, इन्होंने पालन किया, ये इसी अनाथ आश्रम से तुझे अपना पुत्र मान करके ले गए थे और तुझ अनाथ को इन्होंने सनाथ बनाया था। जवान करके शादी करके गृहस्थी तेरी बसा दी, अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी। लेकिन आज हंसी इसलिए आ रही थी, जिन्होंने तुझ अनाथ को सनाथ बनाया था, आज तुझ सनाथ ने उनको अनाथ बनाकर यहां छोड़ दिया। इसलिए हंसी आ गई है कि क्या है दुनिया ये। तो उस बेटे के मन को चोट लगी कि शायद ज्यादा ही गलती हो रही है। तो उसने कहा, कुछ भी हो लेकिन चलो आप मेरे साथ वापस लौटो। बूढ़े माँ बाप ने कहा कि बेटा अब तेरे साथ में नहीं लौटूंगा। अब मेरी किस्मत में जो था, तेरा बचपन अनाथ आश्रम में भाग्य में था, और मेरा बुढ़ापा अनाथ आश्रम में भाग्य में है। अब मैं इसी को अपना घर मानूंगा, यही फूल पौधे लगा कर रहूंगा और इसी में सुख पाऊंगा। अब तेरे घर वापस नहीं जाऊंगा। फिर वह लौट कर नहीं गया। मैं कई वृद्धाश्रमों में गया हूं, तो वृद्धाश्रमों में गरीबों के माँ बाप बहुत कम हैं, वहां ज्यादातर अमीरों के माँ बाप रहते हैं। धिक्कार है, उस अमीरी को भी धिक्कार है जो अमीरी अपने माँ बाप को 2 रोटी 2 धोती न दे सके। वही अमीरों के घर में 4-4 कुत्ते पले हुए हैं, जिन पर 1000 रुपए का डेली खर्चा होता है, लेकिन उन अमीरों के दिल में इतनी जगह नहीं है कि अपने माँ बाप को भी पाल सके जिन्होंने उनको जन्म दिया है। और माँ बाप से भी कहूंगा, जब बूढ़े हो जाना थोड़ा बोलना कम कर देना। बूढ़े लोगों की जबान बेकमान रहती है, बिना धनुष के बाण चलाते रहते हैं, निशाना लगे न लगे उल्टा सीधा मारते हैं। बुजुर्गों से यही नम्र अनुरोध है कि अपनी जिह्वा देवी को कंट्रोल कर लेना। रोज प्रवचन सुनना, दिल को खुश रखना, शुद्ध ग्रंथ पढ़ना, दिन में भी थोड़ा सो लेना, रात में भी सो लेना,
जिसमें आपके बच्चे सोएं, थोड़ा ड्यूटी दे देना द्वारपाल की, ताकि घर की रक्षा हो सके। आलस्य न करना और बेटे बहुओं की मनोबल को अपने शब्दों से बढ़ाना, ताकि आपके बेटे बहू आपसे खुश रहे। याद रखना, सेवा लेने का ढंग हो, सेवा लेने का अंदाज हो, तो अपरिचित से भी सेवा मिल सकती है, और सेवा लेने का तरीका न मालूम हो तो अपने लोग भी सेवा नहीं कर सकते। सेवा लेने का भी तरीका सीखो। भगवान श्री राम की सेवा रीछ, भालू, बानर, कोल, भील भी करते थे। सोचिए, उनमें थी कला। शिवरी भी उनके लिए बेर तोड़ कर लाती थी। स्वयं को इतना गुणवान बनाओ कि लोग सेवा के लिए लाइन लगाते। मेरे पास बहुत से लोग आते, कहते मैं आपके चरण दबाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत दबाना। बोले थोड़ा दबाऊंगा। हमने कहा छूना मत। बोले क्या बिजली का करंट है चरणों में? हमने कहा करंट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं छूना है। बोले क्यों? तो हमने कहा तुम दबाओगे तो सब दबाएंगे, तो कितना दब जाएंगे हमारे चरण, सोचो। फिर इसमें तो सबका ही मन है चरण दबाऊं, इसलिए हम चरण दबाना बंद कर दिए। क्योंकि एक आदमी चरण दबाए तो सबका प्रेम है, मन होगा हम भी दबाएंगे। कभी गुरु खाली हो तो उनके चरण छू लेना, और गुरु ज्यादा बिजी हो तो दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। और गुरु बहुत ज्यादा बिजी हो तो याद रखना, फिर उनको धक्का मत देना, लाइन में लग करके क्रमशः प्रणाम कर लेना। धैर्य रखना, तसल्ली रखना, सबका नंबर आएगा। इसमें जितने श्रोता आए हैं सबका मन है गुरु जी से बात करूंगा। यहां आकर जब देखा ये इतनी बड़ी भीड़, तो मन में सोच लिया बात तो मुश्किल है, नजदीक जाऊं वही बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, हमारी तुम्हारी बात हो रही है, तुमको पता नहीं। बात केवल मुंह से नहीं होती है, आंख से भी बात होती है, मन से भी बात होती है, प्रेम से बात होती है। तो उन बुजुर्गों को निभा लेना, पीड़ा मत पहुंचाना। सहनशीलता के बिना मनुष्य किसी की सेवा नहीं कर सकता। सीधे बैठ जाओ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी शांति मंडप में है। बाबा देखो ना इधर, तुम लोग उधर मत देखो, तुम हमको देखो। ये लोग भी उधर देखने लगते हैं। नहीं, तुम भी भाग्यशाली हो जो मेरा दर्शन करते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। तुम तो एक गुरु का दर्शन करते हो, लेकिन मैं तुम जैसी पवित्र आत्माओं का 10,000 आत्माओं का दर्शन कर रहा हूं। ये दोनों तरफ से, ये दर्शन दोनों तरफ से हो रहे हैं। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस ते संकट कटत है, तुम्हारे दरस से संकट कटत है। कर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। जिन्हें दरस
दरस सुख दियो कृपा करी, जिन्हें दरस सुख दियो कृपा करी। आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूपी आप कृपा निधि, सुख स्वरूपी आप कृपा निधि। खोलत किसी लड़की को पत्नी भी मत बना लेना। केवल उसके गाल देखकर, बाल देखकर तुमने पत्नी बना लिया तो बाद को पछताओगे। एक स्त्री का विवाह नहीं हो रहा था तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान अब तू ही मदद कर, मेरा विवाह हो जाए। मंदिर में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गई। कोई ऐसा पुरुष भी था, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था तो वो भी जाकर मंदिर में बैठ गया। ध्यान। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कुछ स्त्री ने कहा, मैंने भी भगवान से प्रार्थना किया था तो शायद आपको पति के रूप में भेजा है। चलो, जय हो जय हो जय। सज्जनों और देवियों, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। जो सुख और दुख में सम रहता है, दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में फूलता नहीं है, वो मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण कहते, अर्जुन उसे अव्यय पद मिलता है, ऐसा पद जो घटबढ़ नहीं होता है, जिसको परम पद कहते हैं, मोक्ष पद कहते हैं, निर्वाण पद कहते हैं, वो उस पद का अधिकारी हो जाता है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर फटाफट दे देता हूं। चाणक्य से किसी ने पूछा है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मनुष्य का दुश्मन कौन है? और मनुष्य को सुख देने वाला कौन है? और मनुष्य की सबसे बड़ी आग क्या है? चाणक्य ने कहा है, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बहिन्निः, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। फटाफट निपटा दूं कि आराम से करूं? हैं? आराम से नहीं, दोनों तरीका मालूम है मुझे, फटाफट भी कर देता हूं। फटाफट में 2 मिनट लगेगा, आराम में 10 मिनट लगेगा। 10 लगाऊं कि 2 लगाऊं? तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं। पीछे वालों का क्या मन है? 15? वो अलग से काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक। नास्ति काम समो व्याधि। चाणक्य कहते हैं, कामना से बड़ा कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है, और क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है, और ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं है। क्रोध को सबसे बड़ी आग बताया गया है। जल से पतला कौन है, कौन भौम्य से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भौम्य से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है,
और कलंक काजल से काला। कलंक काजल से भी काला है। काजल का काला दाग धुल सकता है, लेकिन कलंक का दाग धुलने के लिए कोई साबुन और केमिकल नहीं बना है। इसलिए नाम पर कलंक न लगने पाए, ध्यान रखना। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे। धोबिया धुए चाहे, धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वाह। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा का गीत है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। गाओ, मीरा का गीत गाओ। अपने राजस्थान का प्रभाव आना चाहिए, रंग मीरा का भाव आना चाहिए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण ने कहा, मीरा मेरे पास समय कम है, मैं मना कर दूं ना रंगूं तो मीरा ने एक ही उत्तर दिया, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे, ओहो बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी, ओहो रंग दे बहुत सुंदर। चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। धन्य है मीरा की भक्ति, धन्य है शबरी की श्रद्धा, धन्य है आपका प्रेम। आप शबरी से कम नहीं है, मीरा से कम नहीं है। मीरा की कहानी लिखने के लिए लोग थे, इसलिए मीरा का नाम प्रचार हुआ। तुम्हारी कहानी कोई लिखे न लिखे, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारा भी प्रचार है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी
देहो घनश्याम गुप्ता। रंग दे चुनरिया। आज एक बात घनश्याम गुप्ता ने कहा है हिमाचलपुर के, और हमारे भक्त सखाराम घोर पड़े, और बहुत से भक्तों ने सोचा है क्या कि गुरुदेव अन्न क्षेत्र में तो सबको दान देना ही चाहिए, लेकिन जो टीवी चैनल में आपका प्रवचन रात्रि 9 बजे आता है उसकी फीस का जो भार आपके ऊपर पड़ता है, तो हम 100 भक्त अगर तैयार हो जाएं और 30,000 रुपये साल में डोनेट कर दें तो उसकी फीस सब निकल जाएगी। तो हम 100 भक्तों को ढूंढ रहे हैं जो साल में केवल 30,000 देते हैं। ये भक्त खड़ा, इसने ये बात दिमाग में डाल दी। दिलीप सिंह चौहान लसुड़िया वालों ने ये बात स्टार्ट किया कि गुरुदेव की ये सेवा, हम इतने सब देश दुनिया के भक्त लोग सुन रहे हैं सत्संग उनका, तो कम से कम ये सेवा भी उठा लें तो गुरुदेव को केवल प्रवचन ही प्रवचन करना रह जाए और इसकी फीस का इंतजाम हम लोग कर दें। कितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सबके घर घर में शांति आ रही है, जिंदगी चेंज हो रही है और सुख मिल रहा है। भाइयों और बहनों, सेवा करना ही चाहिए। अन्न क्षेत्र में सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप महान हैं। टीवी चैनल के श्रोता जो आज सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वो यहाँ की सूचना सुन करके, प्रवचन सुन करके, अन्न क्षेत्र में सेवा हो रही है, 20-30 हजार लोग रोज भंडारा खा रहे हैं, तो वे लोग भी अपनी अपनी सेवाएं बैंक के द्वारा अकाउंट में भेज रहे हैं। जिसकी जो आस्था जग रही है कि मैं पहुंचूं न पहुंचूं कुंभ में, लेकिन मेरे भाई बहन बहुत पहुंच चुके हैं, तो मेरा धन पहुंच जाएगा, तो मेरे धन से उनकी सेवा हो जाएगी।